और अब बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ में साल 2013 में हुई तत्कालीन सीओ जियाउल हक की हत्या के मामले में सीबीआई ने फिर से डेरा डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने फिर से जांच शुरू कर दी और इस जांच की आंच जो है राजा भैया तक आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जियाउल हक की हत्या के मामले में राजा भैया की भूमिका की जांच के आदेश दिए हैं। 10 साल बाद कुंडा में फिर से सीबीआई की दस्तक है। प्रतापगढ़ के कुंडा के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं, क्योंकि प्रतापगढ़ में सीबीआई की दस्तक हो चुकी है। उम्मीद है कि राजा भैया को जैसे हमारे बेटा खत्म होगा वैसे ही उन्हों के कोनो बात हो के रहा। चाहते ही है कि जो उसमें दोषी ठहराया जाए, जो दोषी मिले उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसके साथ ही एक मां को उम्मीद जगी है, दोषियों के खिलाफ एक बाप की चाहत भी है। इसी जांच के साथ ही प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से विधायक राजा भैया की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने 10 साल बाद फिर से सीओ जियाउल हक हत्याकांड की जांच शुरू कर दी है। गुरुवार को प्रतापगढ़ पुलिस लाइन में सीबीआई ने पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में कई आरोपियों से पूछताछ की। घटना के समय सीओ को मौके पर छोड़कर भागे हथीगवा थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष मनोज शुक्ला और कुंडा थाने के तत्कालीन एसओ सर्वेश मिश्रा से सीबीआई ने पूछताछ की। इसके साथ ही सीओ के तत्कालीन गनर इमरान सिद्दीकी और घटना के वक्त मौके पर मौजूद करीब 6 से ज्यादा पुलिसकर्मियों से पूछताछ की गई। शहर के गेस्ट हाउस में तमाम सारे पुलिस कर्मियों से सीबीआई की टीम ने पूछताछ किया था, तो सीबीआई लगातार यहाँ पे लोगों को बुला रही है, तलब कर रही है और तफ्तीश जो मामले की है वो कर रही है। जांच की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सीबीआई की टीम बलीपुर गांव भी पहुंची। ये वही गांव है जहां 10 साल 6 महीने पहले, तारीख थी 2 मार्च 2013, समय था रात के करीब 8:15 बजे और जगह थी प्रतापगढ़ का बलीपुर गांव, जहां 2 हत्याओं के बाद हुए बवाल में सीओ जियाउल हक की हत्या कर दी गई थी। सीबीआई की टीम ने वारदात वाली जगह का भी मुआयना किया। करीब घंटे भर से ज्यादा का समय गांव में घूमने के बाद सीबीआई ने गांव के ही 2 लोगों से पूछताछ की। इसके बाद वापस हथगवा थाने पहुंचकर कुछ और जानकारी जुटाई और फिर प्रतापगढ़ लौट गई। प्रतापगढ़ में सीबीआई की टीम की दस्तक हो चुकी है और सीबीआई की टीम 3 दिनों से यहाँ पे डेरा जमा के रखा है। कुंडा के बलीपुर गांव में आज सीबीआई की टीम पहुंची। नन्हे यादव के पुत्र और उनके भाई से मामले को लेकर पूछताछ किया, उनके बयान दर्ज किए। फिर सीबीआई की टीम चौराहे पे पहुंची। चौराहे पे घटना के बाबत दुकानदारों से जो है पूछताछ किया। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जियाउल हक हत्याकांड की जांच सीबीआई ने ही की थी। जांच के बाद सीबीआई को हत्याकांड में राजा भैया की भूमिका नहीं मिली थी। दरअसल सीओ जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद ने राजा भैया, एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह समेत अन्य कई को आरोपी बताते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन सीबीआई ने अपनी जांच में राजा भैया समेत उनके अन्य करीबियों की भूमिका नहीं मिलने की बात कहते हुए केस में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी। लेकिन पत्नी परवीन आजाद इस जांच से संतुष्ट नहीं हुई और कोर्ट की शरण ली। पत्नी की तरह परिवार वालों को भी लगता है कि उनके बेटे की हत्या में राजा भैया का हाथ था। हमारे तो उम्मीद पूरा है, दुआ हुई तो हमारे उम्मीद से तो उन्हों के कुछ होई भारी तो वहाँ सलेमेपुर के हाँ है, बाकी इतना गलत काम करे हैं कि हाथ नहीं का और जे का होखा केकर हाथ है, राजा भैया का हाथ है। दरअसल हत्याकांड में कुल 4 एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। एक एफआईआर नन्हे यादव हत्याकांड की थी, दूसरी एफआईआर पुलिस पर हमले की थी, तीसरी एफआईआर सुरेश यादव के मर्डर की थी, चौथी एफआईआर डीएसपी जियाउल हक मर्डर की थी। जियाउल हक की हत्या में राजा भैया का नाम शामिल है। बलीपुर में सीबीआई की टीम आई थी और क्या आपके चौराहे पे भी आई थी? आप लोगों से भी पूछताछ किया? जी। क्या हुआ आज? कुछ नहीं, पूछ ले है ना, बताया। क्या क्या पूछा सीबीआई?
सीबीआई पूछे नहीं मर्डर वर्डर हम कहे हाँ कहना देखे हम कहना क्या क्या पूछ रहे थे? बस और पे चला गए। अब सवाल ये कि 10 साल बाद फिर से जांच क्यों शुरू हुई? इसके पीछे एक लेटर है जिसे डीएसपी हत्याकांड के आरोपी नन्हे यादव के बेटे पवन ने जेल से लिखा था। डीएसपी की पत्नी परवीन आजाद को लिखी चिट्ठी में दावा किया गया था कि ये हत्या राजा भैया के इशारे पर हुई थी। चिट्ठी को आधार बनाते हुए परवीन ने राजा भैया की भूमिका की जांच की मांग की थी। हमारे पीछे जो आपको प्रॉपर्टी दिख रही है, इसी को लेकर पूरा विवाद था। नन्हे यादव और कामता पाल के बीच में इसी जमीन को लेकर अपना अपना दावा किया जा रहा था। हमारे पास में जो आपको चाय की दुकान दिख रही है यहीं पर, और इसी टाइम शाम का वक्त था, लगभग 5 बजे का, और यहाँ पे नन्हे यादव बैठे थे। अज्ञात बाइक सवारों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलने के बाद सीओ जियाउल हक बाई फोर्स मौके पर पहुंचे और उनको ग्रामीणों ने घेर लिया, जिसके बाद पुलिसकर्मी भाग निकले। वहीं भीड़ के बीच में फंसे जियाउल हक को पहले पीटा गया, उसके बाद गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।